Good morning, students. This is the science subject for class 8th. Now we are going to discuss our first chapter, that is crop production and management. इससे आप क्या समझते हो? This is your first lecture, crop production and management. It means फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन. एग्रीकल्चर फर्स्ट है, फसल आपकी कहाँ से उत्पादित होती है? कृषि से. और कृषि को आप हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में कहते हो? एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर की हम डेफिनेशन क्या कहते हैं? मानते तो हैं कि उसकी मीनिंग क्या होती है? कृषि. लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो, एग्रीकल्चर होता है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एट अ प्लेस इज नोन एज एग्रीकल्चर. नाउ एग्रीकल्चर से आपने प्लांट्स बोए और वो प्लांट्स काफी एक प्लेस में, किसी एक स्थान पे बहुत ही अनेक संख्याओं में हैं, तो उनको इन इंग्लिश इन जनरली क्रॉप्स कहते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं, हम क्रॉप्स की डेफिनेशन कुछ देखते हैं. क्रॉप्स होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड. जब कभी आप किसी पौधे को अधिक संख्या में उगाते हो किसी मैदान में या खेतों में, तो उसकी संख्या क्या हो कि बहुत ही बड़ी पैमाने में. इंडस्ट्रियल स्केल मीन्स बहुत ही बड़े पैमाने में, तो उसे हम कहते हैं फसल या फिर क्रॉप्स. अब क्रॉप्स भी कई वैरायटीज में आती हैं. तो क्रॉप्स तो आपने रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स आगे चल के पढ़ोगे. इससे पहले आप एक और टाइप की कैश क्रॉप्स होती हैं. तो कैश क्रॉप से आप क्या समझते हो? क्रॉप्स ग्रोन फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट. जो क्रॉप्स फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए बोई जाए, फाइनेंशियल बेनिफिट इन द सेंस वित्तीय संबंधित, पैसों से संबंधित, जिनसे आपका जो पैसे की है आवाजाही हो, ठीक है, ऑन द पर्पस ऑफ बिजनेस. तो उस क्रॉप्स को कहते हैं कैश क्रॉप्स. अब जो क्रॉप्स हैं ये भी कई टाइप्स की होती हैं. जैसे कि आप फसलों को सिर्फ चने की फसल, दाल की फसल, गेहूं की फसल, इनको तो फसल क्रॉप्स नहीं कह सकते हो, ठीक है. अगर फसल का नाम लिया जाए तो हमारे मन में क्या ध्यान आता है कि चावल की, गेहूं की, दालों की. लेकिन उसके अलावा भी जो सब्जियां बोई जाती हैं वो भी फसलों में आएंगी. फाइबर्स जो हमको फूड से मिलता है एग्रीकल्चर के थ्रू, वो भी किसमें आएंगी? क्रॉप्स में ही आएंगी, ठीक है. तो आइए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है सीरियल्स. सीरियल्स जिससे अनाज प्राप्त हो. तो अनाज आपको वीट से प्राप्त होता है, गेहूं, पैडी, धान, मेज, मक्का एक्सेट्रा. वेजिटेबल्स से आपको क्या क्या मिल सकता है? अगर अगर आपकी क्रॉप किस टाइप की हो, वेजिटेबल में आए, तो उससे आपको जैसे पोटैटो हो गया, ब्रिंजल, पोटैटो, आलू, ब्रिंजल, बैगन, मस्टर्ड सरसों एक्सेट्रा. फ्रूट्स में आ गए आपके जैसे फल, तो इसमें आएंगे आपके मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा. फाइबर्स जिससे कि आपको रेशा मिले, उसमें जूट, कॉटन, हेम्प मीन्स होता है भांग, हेम्प मीन्स भांग एक्सेट्रा. बेवरेजेस, टी, कॉफी एक्सेट्रा. बेवरेजेस आएंगे आपके पेय पदार्थ, जिससे आपकी नाश्ते पानी होते हैं ना, तो उसमें टी और कॉफी आपका जो आता है नाश्ते में ही आता है. तो उस टाइप के खाद्य पदार्थ को, क्रॉप्स को कहा जाता है बेवरेजेस. अब अगर बेसिस क्रॉप्स को हम बांटें, क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन.
अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग फसलों को बांटें तो हमें दो प्रकार की फसलें प्राप्त होंगी। पहली है खरीफ क्रॉप्स, सेकंड है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप से आप क्या समझते हो? बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो गर्मियों में बोया जाए, जैसे कि राइस, मेज, तो आपने सही पढ़ा है। लेकिन इनका क्या है ना कि ये सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं। जब वर्षा ऋतु आएगी, क्या होते हैं, ग्रोन इन रेनी सीजन। और वो रेनी सीजन आपका कब से कब होता है? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर आपने सही पढ़ा है, जून टू सितंबर गर्मी पड़ती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, वर्षा ऋतु भी आ जाती है। इसलिए एग्जाम्पल आएगा आपका राइस, चावल, मेज, मक्का, सोयाबीन। सोयाबीन को ही कहते हैं क्योंकि ये चाइना से आया है, तो इसका वहाँ पे ही नामकरण हो गया था। ये इंडिया का नहीं है, इसलिए हिंदी में सिर्फ सोयाबीन ही कहते हैं। पीनट, मूंगफली एटसेट्रा। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन सच एज अक्टूबर टू मार्च। कब बोए जाते हैं ये? विंटर सीजन में। और सीजन कब से कब हो? अक्टूबर से मार्च तक का हो। इनमें आएंगे पी, मटर, ग्राम चना, वीट, गेहूं एटसेट्रा। अब आपके बुक में दिया है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिक प्रैक्टिसेस में आपने पढ़ा होगा कि रीडिंग आप बुक की कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे देखिए, जो भी बुनियादी तरीके हैं, प्रथाएं हैं, उनको फसल उत्पादन के लिए लाया गया है। तो उनमें से एक प्रैक्टिस आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से क्या समझते हो कि ये जो कृषि संबंधित प्रथाएं हैं या कृषि प्रथाएं हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये हमने अलग अलग तरीके अपनाकर इन्हें यूज में लाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इससे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स पा सकें, अलग विभिन्न प्रकार की फसलें हमें मिल सकें। तो द एक्टिविटीज डू वेरी फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। और इनमें जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये अलग अलग सभी के लिए होती हैं, सभी फसलों के लिए अलग अलग होती हैं। बट सम ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट आर कॉमन फॉर ऑल क्रॉप्स। अब उनमें से कुछ प्रथाएं जो होती हैं सभी के लिए कॉमन होती हैं, जैसे कि टिलिंग, इरिगेशन। टिलिंग मीन्स मिट्टी की खुदाई, इरिगेशन वीडिंग, इरिगेशन सिंचाई, वीडिंग मीन्स वीडसाइड, जो घास फूस उगते हैं उनके लिए दवा जो छिड़की जाती है। वीड्स से रिलेटेड है वीडिंग को हटाने की प्रक्रिया को वीडिंग कहते हैं। जैसे कि वीड्स हो गए, वीड्स आपके घास, अनवांटेड प्लांट्स। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड स्टोरेज ऑफ crops. The variation in practices adopted is based on the crop type and the useful product it is grown for. अब देखिए वेरिएशन जो है, वेरिएशन मीन्स की डिफरेंस, जो क्रॉप्स को उगाने के लिए आपके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं लिया गया है।